हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू फिनेंस भंडार। तो मैं आज इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि जो बिगिनर होते हैं, मतलब मैं भी अभी बिगिनर ही हूँ। ठीक है। तो मैं जानता हूँ मेरा अभी कैपिटल बहुत कम है, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में 2020 से हूँ। ठीक है। तो पहले और आज का एक ही डिफरेंस है कि पहले मैं लॉस करता था, अभी मैं लॉस नहीं करता हूँ, प्रॉफिट थोड़ा कम करता हूँ। ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो बिगिनर है उसके लिए क्या बेटर है, मतलब स्टॉक बेटर है या ऑप्शन बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है। ठीक है। तो मैं तीनों ही ट्राई कर चुका हूँ। तो मतलब स्टॉक भी कर चुका हूँ, ऑप्शन भी कर चुका हूँ और म्यूचुअल फंड भी कर चुका हूँ। ठीक है। और म्यूचुअल फंड में मेरा अभी मतलब पैसा भी है, स्टॉक में भी है, ऑप्शन भी करता हूँ। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग बिगिनर है, ठीक है, उसको जो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, पहले तो ये बात है कि पहले जब आप आ रहे हो तो बहुत कम पैसा लेके आओ, मतलब ज़्यादा पैसा लेके आओ लेकिन बहुत कम पैसे से ट्रेड करो। ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि जो मतलब बहुत बड़ा ट्रेडर होता है, जो मतलब बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, वो भी मतलब अगर किसी ट्रेडर को जाके प्रोफाइल में देखो तो वो भी मतलब साल का 30 या 40% निकाले तो बहुत होता है। ठीक है। तो यूट्यूब में बहुत ऐसा वीडियो है जो बोलता है कि मतलब 10,000 रुपये लेके आओ और हर दिन 2,000 3,000 रुपया कमाए हो। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आप सोचिए, अगर आप अगर आप कोई बड़ा ट्रेडर अगर 40-50% कमा रहे हैं, ठीक है, आप बहुत अच्छा ट्रेडर हो तो आप साल का 50% कमा सकते हो। ठीक है। तो अगर आप मतलब 10,000 रुपये लेके आओगे, ठीक है, तो आप मतलब साल में उसका 50% ही कमा पाओगे। ठीक है। तो 50% कितना होता है? ठीक है। तो साल 10,000 का 50% होता है 5,000 रुपये। ठीक है। तो अगर 10,000 लेके आओगे तो आप साल का 5,000 रुपये कमा पाओगे। तो 5,000 रुपये अगर आप साल में कमा पाओगे तो आप हफ्ते मतलब महीने में कितना कमा सकते हो? तो महीने में आप लोग यही कमा सकते हो। ठीक है। 416 रुपया ही कमा सकते हो। ठीक है। लेकिन जो आप लोग होप लेके आते हो कि मैं महीने में बहुत पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है। वो लोग आप लोगों को बहकाने के लिए, उनको उसका मतलब दिखाने के लिए लेके आते हैं। ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप जितना पैसा लेके आ रहे हो उसका मतलब 4-5% महीने का ही मतलब 4-5% का महीने का ही मतलब ग्रिड लेके आना कि मैं ही कमा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं हो। तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और ऑप्शन, ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? मतलब तीनों ही सेम है। ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर करना चाहूँ तो अगर आप बोलेंगे कि साइकिल या बाइक या गाड़ी कौन सा सही है मेरे लिए, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है और आप कितना जल्दी जाना चाहते हैं। ठीक है। और आपका अभी उम्र कितना है। ठीक है। क्योंकि अब जब एक फर्स्ट आप स्टार्टिंग करेंगे तो आप साइकिल से ही करेंगे, उसके बाद आप बाइक से करेंगे, तो उसके बाद आप कार लेंगे। ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ऑप्शंस है। ठीक है। तो तीनों ही जैसे वहाँ पे तीनों चीज़ें आपको एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाने के लिए लगता है, ऐसे ही यहाँ पे भी पैसा कमाने के लिए लगता है। ठीक है। तो तीनों आपको मतलब पैसा कमाने के लिए ही लगेगा। तो लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप बहुत कम पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं जैसे ट्रेडर, मैं पहले 5-10 हज़ार से स्टार्टिंग किया। ठीक है। तो अगर इतना कम पैसा लेके आए तो आप पहले म्यूचुअल फंड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। क्यों ट्राई कर सकते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आप किसी मतलब म्यूचुअल फंड को खोलेंगे तो वहाँ पे देखना कि वहाँ पे मतलब 40 से मतलब 50 ऐसा स्टॉक में पैसा आपको डिवाइड होता है। ठीक है। तो अगर आप 5,000 रुपया अगर म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं तो 5,000 से आप ज़्यादा स्टॉक खरीद नहीं सकते। 5,000 या कोई 2,000 या 1,000, तो इससे आप ज़्यादा स्टॉक खरीद नहीं सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप खरीदेंगे तो आपका मतलब पैसा बहुत सारा जगह में डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो लॉस होता है उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है।
लेकिन प्रॉफिट का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होगा, मतलब कि आपका तो साल में 20% या 18% प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, लेकिन वो हेडेक लेस होगा, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन करने जाएंगे, अगर आप स्टॉक करने जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, थोड़ा मतलब अगर आपको स्टार्टिंग भी करना है तो मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपया, 60 रुपये से आपको स्टार्टिंग करना होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 50 से 60 हज़ार रुपये लेके आ रहे तो आप कम से कम 4 या 5 स्टॉक में आप पैसा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक में अगर आप 1 या 2 या 3 में अगर आपका लॉस हो गया, ठीक है, मानो आपका एक में आपने 50 हज़ार रुपया लेके आए, ठीक है, तो आपका एक में मानो कि 1000 रुपया का लॉस हो गया, ठीक है, और दूसरा एक में भी 1000 रुपया का लॉस हो गया, ठीक है। तीसरा एक में भी 1000 रुपये का लॉस है, टोटल आपका चौथा में भी 4000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन आप अगर 5 स्टॉक में अगर आप 3 या 4 1:3 1:4 अगर आप 3 या 4 हज़ार रुपया गेन कर सकते हैं तो आपका क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा, मतलब पैसा इक्वल हो जाएगा। और अगर आपका मतलब नसीब अच्छा हुआ तो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा कि अभी कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। तो अगर नसीब अच्छा हो गया 2 स्टॉक में आपका रिटर्न आ गया, तो अगर अपने 2 स्टॉक से अगर 3000 रुपया करके भी जनरेट किए तो आपका टोटल आ गया है मतलब 6000 रुपया, ठीक है। और आपका 3 स्टॉक में लॉस हुआ है, ठीक है, 3 स्टॉक में 1000 रुपया करके लॉस हुआ है, तो आपका लॉस हुआ है कितना 3000 रुपये, ठीक है। तो फिर भी आपके पास 3000 रुपया रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके ऐसा कैलकुलेशन, मतलब ट्रेडिंग पूरी कैलकुलेशन करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आता हूँ मैं फ्यूचर ऑप्शन में सबसे बड़ा गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, ठीक है। शायद मान लीजिए कि मेरे पास अभी पैसा है अभी 50,000, ठीक है। 50,000 से तब ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, अब ऑप्शन बाई आपको करना होगा, ठीक है। तो आप एक ट्रेड लेंगे तो उसमें आप 2000 या 2500 का लॉस लेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब 2-3 4 ट्रेड अगर आपका लॉस में चला गया तो आपका अगर गलती से भी 10 या 12,000 का अगर लॉस हो जाता है तो आप उस 12,000 को रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में यही प्रॉब्लम है कि अगर आप 50,000 रुपया या 20,000 या 40,000 रुपया लेके आते हैं, ठीक है। अगर आप सोचो कि आपने 40,000 रुपया लेके आए, ठीक है, 40,000 रुपया लेके आते हैं, तो उसके बाद अगर आपका ऑप्शन में 3 या 4 या 5 एसएल हिट हो जाता है, मानो 2000 या 3000 कर 2000 करके एसएल हिट हो जाता है 4 में, तो आपका 8,000 रुपया लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कैपिटल सीधा आ गया है कहाँ पे, आपका कैपिटल आ गया है 32,000 में, ठीक है। ऐसे करके अगर आपका कैपिटल 30 या 25,000 हो गया तो उसका रिकवर करने के लिए आपको फिर से पैसा लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन में यही बात है कि आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपया का, मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपया का ज़रूरत है, ठीक है। अगर 1.5 लाख रुपया लेके आएंगे तभी आप एक ट्रेड में मतलब 1,500 रुपये का लॉस कर सकते, 1,500 रुपये का एसएल ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में 500 या 200 का एसएल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर 1,500 रुपये का एसएल ले पाएंगे तो शायद मान लीजिए आपने 1000 रुपया का एसएल लिया, ठीक है, 1000 रुपया का आपका 10 तो एसएल हिट हो गया, ठीक है, 10 तो एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो आपका कितना लॉस हुआ 10,000 रुपया, ठीक है। लेकिन आपका अकाउंट में अभी भी 90K पड़ा हुआ है, ठीक है, जो आपको फिर से ट्रेड करने का आज़ादी देगा, ठीक है, जो आपको फिर से ट्रेड करने का आज़ादी देगा। फिर आप ट्रेड करेंगे 90,000 से अगर आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो शायद आपको अगर 10 ट्रेड के बाद अगर 1 या 2 प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया, ठीक है, जिससे आपका मानो 1:3 लिया है या 1:4 लिया है, तो जिससे आपको मानो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है।
3,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है। इस ऐसे आप 2 ट्रेड लेंगे, 10 ट्रेड के बाद 12 ट्रेड लिया है, आपका 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो आपका 6,000 का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आपका अभी लॉस कितना है? अभी आपका लॉस है 4,000 रुपये, ठीक है। तो आपका भी लॉस है 4,000 रुपये, ठीक है। तो आप फिर ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लोग मतलब फिर शेयर मार्केट में ज़्यादा ऑप्शन में क्यों लॉस होता है कि जो लोग मतलब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं वो मतलब बहुत कम पैसा लेके आते हैं, या जो ज़्यादा पैसा लेते हैं वो पहले ही बहुत सारा लॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम से ही उसका मतलब कैपिटल बहुत ज़्यादा इरोड हो जाता है, इसलिए उसको रिकवर कर नहीं पाता है। तो वो आपका मतलब फिर लॉट बढ़ा देता है, तो उसके मतलब लॉस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आपके पास अगर कैपिटल है मतलब 1,00,000 रुपया, तो आपका उसका 20% होता है 20,000, ठीक है। तो 20,000 रुपया को आप 10 ट्रेड में डिवाइड कर सकेंगे तो आपका बन जाएगा 2,000, ठीक है। तो 10 ट्रेड नहीं, मैं तो बोलूँगा 20 ट्रेड में, ठीक है। अगर 20 ट्रेड में भी डिवाइड करेंगे तो आपका एस बनेगा 1,000, ठीक है। तो अगर आप 1,000 का एस लेके आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, और उसमें 10 ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो अगर मतलब गलती से भी एक ट्रेड में आपका अगर 1:4 बन गया ना, तो आपका 4,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इस 4,000 को आप फिर से 1,000 करके 4 बार लगाइए, ठीक है। तो अगर गलती से किसी और एक बार 3,000 या 4,000 का प्रॉफिट आ जाता है, तो आप मतलब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। या प्रॉफिटेबल अगर ट्रेडर नहीं भी बन पाए तो आप मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट आएंगे, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो बिगिनर है वो म्यूचुअल फंड में अगर थोड़ा बहुत कम पैसा लगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप SIP करना है मतलब हर महीने 2,000 3,000 करके देना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। लेकिन अगर जब वो पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा तो उसको निकल में स्टॉक में प्रोफाइल बना सकते, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको रिकमेंड करूँगा कौन सा स्टॉक कब लेना चाहिए या कौन सा ऑप्शन कब लेना चाहिए। लेकिन मैं यही बात हर बार बोलूँगा कि सब बोलता है कि शेयर मार्केट को ये देख कर लेना चाहिए, वो देख कर लेना चाहिए। शेयर मार्केट का एक ही फंड है, या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी आदमी बोल नहीं सकता कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो आपको अगर ऊपर ट्रेड लेना है तो थोड़ा SL लेके, या नीचे ट्रेड लेना है तो थोड़ा SL लेके उसको मतलब आपका लक को देखना पड़ेगा, ठीक है। आप कितना भी छोटा ट्रेडर होगा, मैं देख लिया है, जितना भी छोटा ट्रेडर होगा, और आपका लक में आपके साथ है तो आप ऐसे करके आपका अगर आप नीचे ट्रेड लिया तो आपका ट्रेड चला जाएगा, ठीक है। अगर आपका लक आपके साथ है तो आप कितना भी छोटा ट्रेडर है ऐसे करके, या एक बार आपका SL खा के दूसरा बार जब ट्रेड लीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यही है शेयर मार्केट, ठीक है। लेकिन जिसका मतलब लक काम कर गया वो आपको बोलेगा कि मैं ये सोच के लिया था, वो सोच के लिया था, कुछ सोच के नहीं लिया था, ठीक है। कुछ सोच के नहीं लिया था, ठीक है। वो ले लिया है, उसका हो गया है, वो आपको दिखाएगा, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, शेयर मार्केट में लॉस कोई नहीं दिखाता, प्रॉफिट आपको सब खोल के दिखाएगा कि मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉस कोई नहीं दिखाता। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगर मंथली कुछ अर्न कर रहे हो और थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका ऑफिस में टाइम होता है तो आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, लेकिन आप मतलब आपका डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप धीरे धीरे ऑप्शन में आ सकते हो। ऑप्शन एक बढ़िया चीज़ है कि आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, इतना बड़ा लॉस देगा ना कि आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर आप डिसिप्लिन होकर आप स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कर दोगे तो आप गारंटी प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि स्टॉक करो, ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड करो, थोड़ा पैसा लेके करो, धीरे धीरे आप बड़ा बन जाओगे। लेकिन हर चीज़ में एक ही फंडा है कि अगर आप मतलब अगर आप 1,000 का मतलब लॉस ले रहे हो तो उस 1,000 का अगर आप लॉस का टारगेट कर रहे हो ऑप्शन में, स्टॉक में, कहीं में, तो उसका एगेंस्ट में आप 3,000 या 4,000 का आप प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो अगर एक बार आपका 4,000 रुपया बन गया, ठीक है, अगर आप 2 बार लॉस किए, ठीक है, उसके बाद एक बार 4,000 बन गया, ठीक है, तो आपके पास 2,000 प्रॉफिट का आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1,000 का लॉस किया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने 1,000 का लॉस किया,
उसके बाद फिर आपने 1000 का लॉस किया, उसके बाद फिर आपने 1000 का लॉस किया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1000 का लॉस किया, ठीक है। पर 4 बार आपका एसएल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 1000 का लॉस किया, ठीक है। उसके बाद आपको एक तो 1:3 मिल गया, ठीक है। तो आपने 3000 का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तब क्या होगा, जाके आप देखिए आप कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गए, मतलब आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही होता है, साइकिल चलता रहता है। उसके बाद अगर आप एक तो 1:4 पकड़ लिए ना, तो आप 4000 रुपये का प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यही होता है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखना पड़ेगा। और अगर आप एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे तो मार्केट आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखेंगे, पैसा ज़्यादा लगाएंगे, आपका मतलब कैपिटल है 1 लाख रुपये और आप 10,000 का लॉस ले रहे हैं ऑप्शन में या स्टॉक में, ठीक है। 2-3 तो ऐसे हिट होगा, आपका कैपिटल 30-40% ब्रो डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपका मतलब दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो इतना ही लॉस कीजिए जो आप सह पाएंगे, ठीक है। और मतलब बिना टेंशन के सह पाएंगे। उसके बाद आपको पैसा होगा कि आप उससे ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बाद में यही रिकमेंड कर दूंगा कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं या कौन सा स्टॉक ले सकता है और कौन सा ऑप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, तो धीरे धीरे आप लोगों को सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।